Dear student, in this lecture, we are going to learn in C programming language about variable and constant. So what is variable and what is constant? So what is variable? Suppose we are writing 2x plus 3y, then xy is called variable and 2 and 3 are called constant. So variable stands for which have the ability to vary, and constant stands for fixed value. So those who are fixed is called constant, and those who has ability to vary, that is x and y, so it is called the variable. So see, a variable is defined as a meaningful name given to the data storage location in a computer memory. So variable, by using the variable, जब हम variable यूज करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि we actually refer to the address of the memory. हम मेमोरी का एड्रेस रेफर करते हैं जहां डेटा स्टोर किया गया है. तो सी लैंग्वेज जो है टू बेसिक काइंड ऑफ वेरिएबल को सपोर्ट करता है, विच इज गिवन एज अ न्यूमेरिक वेरिएबल एंड कैरेक्टर वेरिएबल. So see here variable in, so to declare a variable specify data type. कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको तो उसके पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है. जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया दैट इज कॉल्ड EMPNUM underscore NUM, means employee underscore number sum, like this. So int जो लिखे हैं वो एक डेटा टाइप है. सो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले, स्पेसिफाई करने से पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. जैसे हमने सैलरी लिखा है, ठीक है, तो एक फ्लोट हो गया है, फ्लोट डेटा टाइप हो गया, सैलरी वेरिएबल नेम हो गया, ग्रेड है वो वेरिएबल नेम हो गया, कैरेक्टर जो है इसका डेटा टाइप हो गया. अब देखिए कांस्टेंट क्या है. सो कांस्टेंट जो है आइडेंटिफायर है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है चेंज नहीं करता है. मतलब कांस्टेंट ही स्टैंड्स फॉर अ फिक्स वैल्यू. जो फिक्स है वो कांस्टेंट है. सो रूल्स दैट नीड्स टू अप्लाई टू अ हैश डिफाइन स्टेटमेंट which define a constant. Yes, so these things we will see and hash defined in the function chapter. Okay, so see here the printf function. So printf का यूज क्यों किया जाता है? Why we use printf? राइट इन चैट बॉक्स. printf क्यों यूज करते हैं? printf क्या किस काम के लिए यूज किया जाता है? Okay, good. So printf is a function used to display information required to the user and also print the values of the variable. Its syntax can be written as, देखिए printf का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए. प्रिंट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रिंटर से प्रिंट करेगा, वो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा. मेरे को, मैं एक बार पढ़ा रहा था तो हमने प्रोग्राम लिखने को दिया तो स्टूडेंट ने प्रिंटफ को करके लिखा, तो वो स्टूडेंट प्रोग्राम रन करा के और प्रिंटर के पास चला गया, फिर आया गया और उसके बाद मेरे को बोला कि सर वो प्रिंट नहीं आ रहा है. तो ऐसे प्रिंट नहीं आप समझेंगे, ठीक है. दिस प्रिंटफ इज डिफरेंट प्रिंटफ. ये प्रिंटफ जो है ये आपका स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, प्रिंटर में नहीं जाना है. सो जो प्रिंटफ आप लिखेंगे इसको एक स्मॉल ब्रैकेट से बंद करेंगे और डबल कोट लिखेंगे, डबल कोट, और इसके बाद जो कुछ लिखेंगे उसको प्रिंट करेगा विथ सेमीकोलन. सो जो पैरामीटर होगा इंटीजर के लिए वो %d लिखेंगे, फ्लोट के लिए %f लिखेंगे और कैरेक्टर के लिए %c लिखेंगे. उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर. स्कैनएफ क्या है? कीबोर्ड से कोई इनपुट लेना है. जैसे हमको मान लीजिए कि पता करना है कि इस सेमेस्टर में एवरेज नंबर कितना आया है किसी स्टूडेंट का, तो सारे सब्जेक्ट के नंबर उनसे हमको जानना पड़ेगा, 5 या 6 सब्जेक्ट के. तो जब वो 5 सब्जेक्ट के नंबर बताएंगे तो हम कीबोर्ड से इंटर करेंगे तो कंप्यूटर में चला जाएगा. उसके बाद उसको जोड़ेगा कंप्यूटर और एवरेज निकाल के देगा. अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? तो हम जो कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, जो कीबोर्ड से हम नंबर टाइप करेंगे 5 सब्जेक्ट के,
उसके लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज किया जाता है। ओके, सो स्कैनएफ का यूज किया जाता है रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से डेटा इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ देखिए प्रिंटएफ और स्कैनएफ का यूज किया गया। जैसे प्रिंटएफ में इंटर द वैल्यू डबल कोट में लिख दिया गया है प्रिंटएफ। सो स्कैनएफ मतलब ये इनपुट ले रहा है, क्या इनपुट लेगा, %d, %f, %c, तीन देखिए पहले तो नंबर। ओके, हम नंबर इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद फ्लोट नंबर लिख रहे हैं, उसके बाद कैरेक्टर ch। तो इन तीनों को यहाँ कुछ जैसे ये आपने NUM यूज किया है, FNUM यूज किया है और CH यूज किया है, तो इनको पहले यहाँ डिक्लेयर किया गया होगा। यहाँ देखिए NUM को डिक्लेयर किया गया है इंटीजर, ये फ्लोट और ये कैरेक्टर ch। सो बिफोर यू हैव टू डिक्लेयर, तो ये इनपुट ले लिया स्कैनएफ में और उसी चीज को फिर से प्रिंट कर दे रहा है। तो इंटीजर प्रिंट करने के लिए %d लिखेगा और फ्लोट के लिए %f और ये .2 वो उतना स्पेसिंग देके प्रिंट करेगा। और ये जो ch है एक कैरेक्टर के लिए है, तो इसके लिए %c है और इसी तरह से बाकी का भी है। तो इस तरह से कोई भी हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये हम इसको दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये तो हमने केवल टॉपिक का नाम लिखा है और एवरी टॉपिक हैव सम डिस्क्रिप्शन। सो ऑपरेटर क्या है, व्हाट इज ऑपरेटर? सो सी लैंग्वेज सपोर्ट अ लॉट ऑफ ऑपरेटर दैट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। सो देखिए यहाँ जैसे आपने लिखा x + y। ओके, सो जो ऑपरेटर है वो प्लस है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर। सो इसी तरह से ऑपरेटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आप देखिए इतने सारे हैं, जैसे अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर को हम एक एक करके पढ़ाएंगे। ओके, मैं यहाँ आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि ये सारे ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो जैसे ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, इसका ऑपरेटर ऐसे होता है और सिंटेक्स A*B होगा और रिजल्ट A*B का जैसे 27 को इनपुट दिया तो डिवीजन के लिए ऑपरेटर ऐसे होगा, एडिशन के लिए प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मॉडुलस के लिए मॉड, ये सब ऑपरेटर यूज किया जाता है। सो ऑपरेटर जो है इसका डिस्क्रिप्शन हम वी विल सी इन द फर्दर क्लास से। ओके, सो यहाँ पर कुछ डिटेल दिया हुआ है, तो लेट मी जस्ट डिस्कस दिस थिंग्स हियर आल्सो, बट ये चीजें हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है, तो इन चीजों को हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। ओके, सो रिलेशनल ऑपरेटर जो है इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को इट इज ऑपरेटर दैट इट हैव टू वैल्यू, दैट इज जैसे आपको ये ऑपरेटर यहाँ दिया हुआ है, तो ये सब रिलेशनल ऑपरेटर है। लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। जैसे एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे x 3 इज लेस देन 5, 3 5 से छोटा है, यस ट्रू, तो ये 1 देगा, और जब 7 9 से छोटा बड़ा है नहीं, तो ये 0 देगा। ओके, सो लाइक दिस। जैसे इक्वालिटी ऑपरेटर, सो इसको ऐसे बोलते हैं, द इक्वल्स विल बी लाइक दिस, डबल इक्वल यू हैव टू राइट, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, सो इसको इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर है, तो सी लैंग्वेज सपोर्ट 3 लॉजिकल ऑपरेटर एंड दैट इज लॉजिकल एंड, और एंड नॉट। सो जैसे देखिए अर्थमेटिक के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी 0 0 है, तो ए एंड बी 0 हो जाएगा, ए बी 0 0 है तो ए एंड बी 0 हो जाएगा, और 0 1 है तो भी 0 हो जाएगा, 1 0 है तो भी 0 होगा, और 1 1 है तो ये 1 होगा एंड के लिए। उसी तरह से और के लिए है तो ये और के लिए होगा, और ये नॉट ए, निगेशन ऑफ ए के लिए होगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर है,
और there will be a some more operator that is called unary operator. So ये क्या है कि जैसे यूनरी ऑपरेटर एक्ट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, ठीक है, जैसे हमको x प्लस वाई की जरूरत नहीं है, हमको केवल x की जरूरत है, सिंगल में यूज करेंगे, एक ही में यूज होगा ये, तो x प्लस वाई नहीं लिखने की जरूरत है, जैसे हमने x लिखा है तो x प्लस प्लस, ओके, x माइनस माइनस प्लस प्लस x माइनस माइनस x, इस तरह से ये यूज किया जाएगा। सबका डिटेल जो है वो आगे सबसिक्वेंट क्लास में पढ़ाया जाएगा। एक होता है कंडीशनल ऑपरेटर, तो ये क्या करते, ऑपरेशन 1 व्हाट, इफ ट्रू देन गो टू दिस, इफ फॉल्स देन गो टू दिस। ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 में जाएगा, यदि एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 में जाएंगे, और फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 में जाएंगे। जैसे देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, यस नो, ट्रू है तो ए होगा आंसर, और फॉल्स होगा तो आंसर बी होगा। अब मैं जैसे मान लीजिए कि हमने एक्स का वैल्यू लिख दिया है, ठीक है, मान लीजिए कि हम लिख दिए हैं 5 इज ग्रेटर देन 10, ऐसे, तो यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ है k1 k2 कोलोन k2, तो 5 10 से बड़ा है नहीं, फॉल्स है तो k2 आंसर होगा। और मान लीजिए कि यहाँ 50 है, ठीक है, तो आंसर k1 हो जाएगा, लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, बट इस सबका डिटेल हम अलग अलग चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर है तो ये यहाँ नहीं बताएंगे, इसको हम उस चैप्टर में बताएंगे जहाँ यह पढ़ना है, else it will create too much confusion. Okay, assignment operator is necessary, so see here, assignment operator मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, होता है assignment operator। Okay, so thank you for attending this lecture. We have covered different type of operator, variable and constant, and there are a lot of video given on the same playlist. You can watch all the lecture to clear all the concept.